यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Once again, welcome Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly well. तो आज का ये बिल्कुल जो ये सेशन होने वाला है बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें मैं आपको पूरी इंटेलिजेंस कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। होप जितना भी होगा ये ट्राई करूंगा कि सारा आपको एक ही शॉट में मिल जाए। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, पेन पकड़ के कॉपी पकड़ के नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। बस जितना भी टाइम है एक महीना हम पे बचा है या उससे भी कम बचा है, उसमें आपको आप अपना 100% दे देना है। जैसा कि आपको बोला था, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो बिल्कुल आपको बोला था कि सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैथ हमारा कंप्लीट है, एक दो उसमें टॉपिक है, साइंस हमारा कंप्लीट है, दो तीन उसमें चैप्टर है, राइट। तो एसएसटी भी हमारा चल ही रहा है, रीजनिंग में आपको बोला था, इंटेलिजेंस में आपको एक ही उसमें देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो, इंटेलिजेंस का मतलब होता क्या है। इंटेलिजेंस को हम बिल्कुल प्यार से समझने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल प्यार से हम इंटेलिजेंस को पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हम इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता कहते हैं। हिंदी में हम इंटेलिजेंस को आपका क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता कहते हैं, ठीक है। बुद्धिमत्ता मतलब कि हमारी बुद्धि कैसे है, बुद्धि बड़ी तेज है तुम्हारी, है कहते हैं ना कि बुद्धि बड़ी तेज है तुम्हारी, ठीक है। कि हम कितना सोच सकते हैं, हम अपने माइंड से कितना काम करवा सकते हैं, उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। हर किसी की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने एक ग्लास दे दिया, उसमें आधा पानी है, कोई बोलेगा ये आधा भरा हुआ है, कोई भी लेगा ये आधा खाली है। दैट्स को इंटेलिजेंस। हर कोई अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करता है, इंटेलिजेंस के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे तो नहीं है, कह सकते हैं कि 10 से 15 टॉपिक मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल चीजों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब रीजनिंग का तो मेन यहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस लगती है। जितना आप अपने माइंड से प्रैक्टिस करोगे, जितनी हैबिट आप लोग बनाओगे, ऑटोमेटिकली उतना आपका माइंड जैसी क्वेश्चन देखेगा उसे तुरंत वो उसे करने में लग जाएगा, राइट। तो गाइस देखो, इसमें मैं आपको जो सबसे पहले करवा रहा हूँ वो इसमें हम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये एनालॉजी कर रहे हैं, सारा रीजनिंग हम एक साथ करने वाले हैं। इसमें हम एनालॉजी करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी को हम हिंदी में कोई से एनालॉगी कहता है, कोई से एनालॉजी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कह दो, है तो वो इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका सिंपल अगर मैं बोलूं तो इसे हम हिंदी में समानता कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं बिल्कुल बेसिक हिंदी आपको बता रहा हूँ। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? समानता कहते हैं, या किसी वजह से समरूप भी कहा जाता है। समरूप मतलब एक जैसे, अभी बताऊंगा, क्लियर होने वाली है। बस चीजों को सुनते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। पेशेंस के साथ हमें मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेहनत करते रहोगे तो गाइज एक दिन सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका समानता, ये हो गया आपका समरूप, ठीक है। या इसकी जो प्योर हिंदी होती है, जो इसकी मेन हिंदी होती है, वो होती है इसकी सादृश्यता, ठीक है। अरे सर ये क्या लिख दिया, इसको मत लिखो, ठीक है। सादृश्यता, समानता, समरूपता, ठीक है। या इसी को मैं सिमिलैरिटी कह सकता हूँ। अब तो क्लियर होगा, सिमिलैरिटी है ना, समानता, सिमिलैरिटी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमें कोई भी रिलेशन दिया रहता है, चाहे रिलेशन हो कुछ भी हो वो, ठीक है। वो हमें कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें दो ऐसे टर्म होते हैं जो कि एक दूसरे से कंपेरिजन हमें यहाँ पे करना होता है, वो एक दूसरे के जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तीसरे और चौथे को हमें निकालना होता है, मतलब जो तीसरा वहां पे दिया गया होगा, अभी बताता हूँ, उसके बेस्ड हमें चौथा भी करना होता है, राइट। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर आपको इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हो ये कंपैरिजन होता है, बोला ना देखिए, कंपैरिजन होता है, ठीक है। कंपैरिजन अगर आपको लिखना है, लेट मी टेक दिस, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द फीचर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द फीचर, फीचर मतलब उसके क्या क्या फीचर है, क्या क्या गुण उसके हैं, ऑफ द फीचर, और क्वालिटीज, उसके क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंपैरिजन ऑफ द फीचर और क्वालिटी ऑफ टू थिंग। क्लियर हो गया? ऑफ टू थिंग, दो चीजों की, उनके जो फीचर होंगे, क्वालिटी होंगे, उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका, उसे हम आपका क्या कह देते हैं? एनालॉजी कह देते हैं, एनालॉगी कह देते हैं, व्हाटएवर यू वांट यू कैन से। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पे ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, इसे हम मैथ में भी पढ़ते हैं ना, सी इज टू डी, ए इज टू बी एच सी इज टू डी, ये रेशियो वगैरह का, यहाँ पे रेशियो नहीं होगा, इसमें हम जस्ट उन्हें कंपैरिजन कर रहे हैं। और रेशियो को हमने बोला था, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, मैथ में हमने पढ़ा होगा। और आप लोगों ने लेक्चर देखे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ वो चीज रिकॉल हो रही है, जहाँ पे जो चीज हमें करेक्ट करनी है, मैं हर चीज करेक्ट करने का ट्राई करता हूँ जहाँ पे जो चीज आती है, राइट। तो इसमें ये है कि अगर ए बी के जैसा, ध्यान से समझिए, यहीं पे अगर ये चीज समझिए फिर सब कुछ क्लियर है। इसमें ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन रहता है, ठीक है, कुछ रिलेशन रहता है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं कि रिलेशन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं रिलेशन ऑफ ए विद बी, रिलेशन ऑफ ए विद बी, ठीक है, ये सेम होगा, ये क्या होगा, ये हमारा सेम होगा, ये हमारा सेम होगा रिलेशन ऑफ
रिलेशन ऑफ सी विद डी। बोलो आई बात समझ है, विद डी, राइट। ये ऐसा होता है कि जो ए का रिलेशन बी के साथ होगा वही सी का रिलेशन डी के साथ भी होगा। अगर आप इसका जस्ट अपोजिट करना चाहो, जो डी का रिलेशन सी के साथ होगा वही बी का रिलेशन ए के साथ होगा। यही आपकी एनालॉजी होती है, यही हमारी क्या होती है, एनालॉजी होती है। अब ये हमारे तीन टाइप की हो सकती है, ध्यान से सुनना गाइस, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तीन टाइप की ये हमारी होती है। फर्स्ट इसमें हमारा होगा आपका वर्ड एनालॉजी। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है आपका वर्ड एनालॉजी। जो सेकंड हो सकता है वो हो सकता है मेरा नंबर एनालॉजी। जो थर्ड होगा वो हो सकता है मेरा लेटर एनालॉजी, या इसी को कहीं पे अल्फाबेट भी लिखा रहता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर मैं आपसे पूछूं अल्फाबेट कितने होते हैं, तो गाइस इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है, इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है। अगर मैं लेटर की बात हो तो लेटर वहां पे 26 होते हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, जो कि गलत है। अल्फाबेट एक ही होता है और लेटर वहां पे 26 होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पढ़ना चाहें, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं आपकी कौन सी, नंबर हो गया, लेटर हो गया, ये हो गया। चलो मैं पहले आपको नंबर करवा देता हूँ, मैं पहले आपको नंबर एनालॉजी करवा देता हूँ, ठीक है। नंबर एनालॉजी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नंबर एनालॉजी, ठीक है। ध्यान से सुनना, नंबर एनालॉजी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमें नंबर दिए गए, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमें पहचानना है, उसके बेस्ड हमें वहां पे क्वेश्चन कर। देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो नंबर एनालॉजी होगी इसका कुछ ना कुछ बेस तो होगा ना, कि ये किस बेस पे हम करेंगे। तो गाइस ये या तो प्लस हो सकता है, या ये माइनस हो सकता है, या ये इंट हो सकता है, या ये डिवाइड हो सकता है, या ये आपका स्क्वायर हो सकता है। ध्यान से देखना, या ये आपका स्क्वायर हो सकता है, या आपका स्क्वायर रूट हो सकता है, या ये आपका क्यूब हो सकता है, या ये आपका क्यूब रूट हो सकता है। ये चार हमारे यहाँ पे हो जाने हैं, ठीक है। इनके बेस पे ये हो सकता है स्क्वायर क्यूब, इनकी मतलब इसमें नंबर एनालॉजी में सिर्फ आपको प्लस माइनस ही ज्यादातर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बोल, ध्यान से देखना, अच्छा इसमें एक और भी हो सकता है, कोई इवन नंबर का रोल हो सकता है, ऑड नंबर का रोल हो सकता है, प्राइम नंबर का रोल हो सकता है ना। वो चीज हम क्वेश्चन में भी पहचानने वाले हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज समझ आ चुकी होगी, राइट। मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ, जरूरी भी है, ठीक है। बाकी सिंपल है, जहाँ पे ज्यादा डीप करना होगा मैं यहाँ पे मतलब इजीली आपको समझाने का ट्राई करूंगा, राइट। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ये 5 है, ये 25 है, ये प्रोपोर्शन है, ये 11 है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो और यहाँ पे 5:36 है, ठीक है। हमें देखना है यहाँ पे कि इस 5 का 36 का क्या रिलेशन होगा। आप सोचोगे, आप बोलोगे सर अगर मैं 5 + 1 करता हूँ तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे मैं अगर 6 + 1 करता हूँ तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 यहाँ पे 49 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। बाकी और तुम्हें इसके अकॉर्डिंग कोई तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करोगे इसको, राइट। ये चीज आपको समझ। एक और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 13 है, ये 25 है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन है, ये 48 है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या आएगा। आप बोलोगे सर सोचो क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन अगर मैं दो ऑप्शन है आपके पास, 95 है, 97 है, 105 है, एंड 109 है। आप सोचोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, स्क्वायर करोगे, जो भी करोगे। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं करूंगा अगर 13 × 2 तो ये कितना हो गया 26। इसमें से मैं -1 करूंगा 25 आ जाएगा। 48 इंटू गाइज अगर मैं 2 करूंगा तो ये 96 आ जाएगा, -1 करूंगा तो 95 आ जाएगा। 95 इज योर राइट आंसर। क्लियर। ऐसे आपके नंबर एनालॉजी होने वाली। एक होमवर्क लिख लो, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लोगे। होमवर्क लिख लो, 386 इज प्रोपोर्शनल, सॉरी इज 386 = 389, ये प्रोपोर्शनल है। इसके आगे मैं लिख रहा हूँ 517, और यहाँ पे क्या होगा ये आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपको कर लेना है। ऑप्शन है आपके पास 320, ऑप्शन है आपके पास 520, ऑप्शन है आपके पास 420, ऑप्शन है आपके पास 620। इसमें से एक आपका राइट आंसर होना है, तो देख लेना कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे आपकी नंबर एनालॉजी गाइस कंप्लीट होती है, नंबर एनालॉजी आपकी कंप्लीट होती है। एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन होमवर्क लिख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी जरा, ठीक है। ये होमवर्क नंबर फर्स्ट है। होमवर्क नंबर सेकंड है आपका 3:243, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल 5:, ये। तो हमें गाइस कभी कभी ना आपको ये देखना है कि यार ये कैसा हो सकता है। चलो ऑप्शन होगा आपके पास 3125, 546, 325 एंड देन 425। कभी कभी हमें इससे इसको देखना, बोला ना मैंने स्टार्ट में बोला था, जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही फिर इसका इसके साथ होगा, जो इसका इसके साथ वही इसका इसके साथ। तो यहाँ पे थोड़ी देखना, थोड़ी ट्रिकी टाइप का है, ठीक है। बाकी हो जाएगा। प्राइम फैक्टर वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नंबर एनालॉजी होती है कंप्लीट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट यहाँ पे करने वाले, नेक्स्ट हम करेंगे गाइस यहाँ पे क्या, वर्ड एनालॉजी।
वर्ड एनालॉजी मैं आपको करवा देता हूँ। बहुत है, दो टाइप की, 3 टाइप की होती है आपकी वर्ड एनालॉजी, ठीक है। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी गाइस देखो, इसमें हमें समझना कि ये किस किस वे से आ सकते हैं, किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो इसमें आपके पास सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं, ध्यान से देखना। एक हमारे इसमें क्या हो सकता है कि सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है। दूसरा हमारा इसमें क्या हो सकता है, वो कंट्री कैपिटल हो सकता है, कंट्री कैपिटल हो सकता है। और वर्ड एनालॉजी का मतलब है कि हमें देखना तो रिलेशन ही है, एनालॉजी का मतलब रिलेशन ही देखना, समानता देखनी है। कहीं पे आपको वहां पे कंट्री कैपिटल दी रहती है, कि बोला जाता है कि अगर इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, लिखा रहता है कि इंडिया इज टू इंडिया इज टू न्यू दिल्ली, देन अमेरिका इज टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको उसकी वो करनी होती है, क्या कैपिटल देखनी होती है। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेट कैपिटल आ सकता है, राइट, स्टेट कैपिटल आ सकता है। वर्कर एंड टूल आ सकते हैं, वर्कर एंड उनके टूल आ सकते हैं ना। जैसे बोला जाएगा कि जो कैंची है, कैंची कौन यूज करेगा, ऐसी जो हथौड़ी है वो कौन यूज करेगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। गेम एंड प्लेस आ सकता है, गेम एंड प्लेस आ सकता है ना। आपका क्वांटिटी एंड यूनिट आ सकता है, क्वांटिटी एंड यूनिट आ सकता है। तो इतने सारे ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप आ सकता है ना। अभी क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगी। जस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने रीजनिंग ऑलरेडी इंटेलिजेंस कंप्लीट कर रखी है, लेकिन उनको यहाँ से एक नया ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। सीन तो वही रहेगा जैसा ए इज टू बी, उसी के जैसा होना है सी और डी ने, ठीक है। सीन आपका यही रहने वाला है, हर जगह आपका सीन यही रहने वाला है, राइट। चलो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इस टाइप से रह सकता है कि इफ पुअर इज, वर्ड एनालॉजी में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इफ पुअर इज रिलेटेड टू रिच, इज पुअर इज रिलेटेड टू रिच, ठीक है। ये अगर रिच के जैसा है, इन द सेम वे, इन द सेम वे, in the same way which win is related to, win is related to, अब तो मैं सीधे सीधे आ जाएगा ना कि win is related to। ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, एक दे रखा है विक्ट्री, एक दे रखा है लॉस, एक दे रखा है गिफ्ट, एक दे रखा है पार्टी। अब इसमें बोला गया कि जो पुअर है वो पुअर रिच से रिलेटेड है, ऐसी जो विन है वो किससे रिलेटेड होगा। आपको आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कहना कि एंटोनिम से रिलेटेड है, पुअर का रिच तो विन का लॉस हो जाएगा। तो ये आपकी वर्ड एनालॉजी है, क्लियर, ये आपकी वर्ड एनालॉजी है। नेक्स्ट कुछ इस तरह से रहता है कि अगर ये बर्ड है, बर्ड इज रिलेटेड टू फीदर, bird is related to feather, in the same way, in the same way fish is related to, fish is related, ये किससे रिलेटेड होगा, ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। वहां पे वो गिल्स होगा, स्केल होंगे, है ना, उनके लंग वगैरह जो भी रहते हैं सारा होगा। इसका आंसर स्केल हो जाना, इसका आंसर स्केल हो जाएगा। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स में फीदर पंख होते हैं, ऐसी फिश पे क्या होती है, उसमें स्केल होते हैं, धारियां टाइप की रहती है उनमें, राइट। चलो अगर एक और बोलूं, इफ जापान इज रिलेटेड टू, जापान इज रिलेटेड टू येन, ठीक है। इन द सेम वे नेपाल इज रिलेटेड टू, इन द सेम नेपाल इज रिलेटेड टू, वो किससे रिलेटेड होगा। आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जापान, येन क्या है, येन जापान की करेंसी है, नेपाल की करेंसी रुपी, ऑप्शन में आपको रुपी मिल जाएगा। बोलो गाइस कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा होगा, फोड़ के रख देना एग्जाम को, राइट। चलो एक क्वेश्चन कर लेना, इफ टीचर इज रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे ऐसा है कि टीचर इज रिलेटेड टू, टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू स्कूल, इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू, जो डॉक्टर होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, वो हॉस्पिटल से रिलेटेड होंगे। ऑप्शन में मिल जाएगा, मैं ऑप्शन नहीं दे यहाँ पे, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, राइट, समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड एनालॉजी में यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक हमें यहाँ पे क्वेश्चन कर लेना है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ ताकि एक फील बनाने के लिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस भी आएंगी, प्रैक्टिस सेट मैं इस पे लेके आऊंगा, रीजनिंग पे मैं अलग से एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा प्रॉपर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कि अगर आपसे बोला जाएगा, वेट, कि जो बॉय है, इफ बॉय इज रिलेटेड टू, बॉय होगा ये, सॉरी ये बैग है, ठीक है। इफ बैग इज रिलेटेड टू लगेज, बैग इज रिलेटेड टू लगेज, इन द सेम वे, शिप इज रिलेटेड टू, ये किससे होगा। ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है हमारे पास फ्लैग, ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास बोट, एक ऑप्शन है हमारे पास कार्गो, एक ऑप्शन है
नन ऑफ दीज कर देना। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो वो आपको कमेंट करके आंसर बता देना, राइट। और वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, हर जगह इसको फैला दो कि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट रीजनिंग करवा रहा है, जबरदस्त तरीके से इंटेलिजेंस हमारी चल रही है, ठीक है। टाइम कम है गाइस, नहीं तो मैं और इसको और बेहतरीन तरीके से करवा सकता था, ठीक है। अगला जो सेशन होगा इसमें तो बिल्कुल मजेदार तरीके से हर चीज के पीछे आपको बिल्कुल लॉजिक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अब आप भी समझ सकते हो गाइस, टाइम कम है तो हमें चीजों को थोड़ी जल्दी जल्दी करवाना है, राइट। आप लोग प्रिपरेशन देर करी तो आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद इसमें लास्ट बच जाता है हमारा क्या, लेटर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी, और फिर हमारा एनालॉजी कंप्लीट। यहाँ से आपको 1 2 कभी कभार तो 5 6 क्वेश्चन रहते हैं एनालॉजी से, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लें। देखो लेटर एनालॉजी का मतलब है कि जो भी आएगा यहाँ पे लेटर से आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट से आएगा। अल्फाबेट 1 होता है, लेटर 26 होते हैं। तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा गाइज, जब भी आप लोग क्या करो ना, जब भी आप एग्जाम में जाओ, आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिखाई दिए, स्पेशली जब वहां पे लेटर एनालॉजी का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक रफ पेज पे जल्दी जल्दी वहां पे एबीसीडी लिख लो। बोलोगे सर एबीसीडी लिख पा रहे हो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ये देखिए। अब इनमें नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। 26 हो गया। ऐसे आप इनके अपोजिट में डाल देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अपोजिट डाल देना, ठीक है। तो अब ऐसे आपने एक बार लिख लेना, तो क्वेश्चन में जितने भी पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप इजीली आप यहाँ से कर लोगे। कैसे करोगे वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट तो वही है आपका कि आपको बोला जाएगा, अगर मैं आपको जनरली मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये है आपका बी और डी, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका बी और डी, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, इतना मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। एक्स का रोल रहेगा, चलो अभी रहने दो इसको। यहाँ पे एक सेकंड, आपको दिख रहा है यहाँ कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा बी, और ये है मेरा यहाँ पे क्या, एक सेकेंड लेट मी, ये बी डी है, बी डी इज, और ये आपका सी आई, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, फिर यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है, फिर यहाँ पे डीपी, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे ये है आपकी लेटर एनालॉजी, जैसे बी और डी सी आई से रिलेटेड है, ऐसे डी और पी किससे रिलेटेड होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये बी है, ये सी है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन भी एक बार दे देता हूँ। ऑप्शन है इसका ई वाई एस टी ई जेड एस एक्स, EZSX, ये आपके ऑप्शन है। अब आपसे बोला जा रहा है क्या कि जैसे बी और डी रिलेटेड है CI से, ऐसे DP किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। आप देखोगे सर बी और बी के बाद इसमें C आ रहा है, ठीक है। बी के बाद इसमें C आ रहा है, और यहाँ भी देखोगे अगर आप, यहाँ भी देखोगे अगर आप गाइस, यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिकॉल करवाना चाहिए, यहाँ पे प्रोपोर्शन, यहाँ पे एक दूसरे के साथ साथ है, ठीक है। यहाँ पे हमें से बताना है कि इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। ये बी है, ये सी है, सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी के बाद क्या आएगा, डेफिनेटली ई आएगा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होने वाला है, एक तो हमें मिल गया कि यहाँ पे ई आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन हमारा होने वाला है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट की बात है, यहाँ पे देखो डी के बाद आई आ रहा है, देखो डी कहाँ पे है, डी के बाद आई आ रहा है, मतलब 1 2 4 को छोड़ के आई आ रहा है, 4 को छोड़ के आई आ रहा है, ठीक है। 4 को छोड़ के, या मैं अगर वो करूँ तो मुझे वहां पे 5 प्लस करना होगा, डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। वहां पे मुझे 5 अगर मैं डी में प्लस करूंगा तो मुझे आई मिल जाएगा। फिर आई के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, आई के बाद प्लस करो, आई जे के एल एम एन ओ पी 7, JKLMNOP, ठीक है। ये P आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आ रहे हैं बीच में, तो यहाँ पे हमने 5 करा, यहाँ पे हमें इसमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, 7 प्लस करना पड़ रहा है। अब आपको दिख गया कि सर 2 को छोड़ के 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आएगा, ठीक है। P में 9 ऐड करो, ठीक है। ये P है, P 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 मिल गया, Y आ रहा है, EY आपका ऑप्शन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इस क्वेश्चन करना है। मैंने बोला टारगेट है हमारा 25/25, राइट। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, एक और क्वेश्चन। अब इनको ऐसे करना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी प्रैक्टिस करो। वर्ड एनालॉजी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, वर्ड एनालॉजी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, MAD है आपका, MAD, ठीक है, MAD है, और ये आपका यहाँ पे JXA है, और ये आपका यहाँ पे RUN, रन, ठीक है। ऐसे बोला कि ये किससे रिलेटेड होगा। अब देखो बीच में प्रोपोर्शन का साइन है, समझ जाना, जैसा MAD रिलेटेड है JX से, ऐसे रन किससे रिलेटेड होगा। आप बोलोगे सर ये M के बाद J आ रहा है, M के बाद J आ रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे M के बाद J कब आएगा। देखो मैं अगर लिखूं IJKLMN, इतना मैंने लिख लिया, M के बाद J आ रहा है, मतलब M से 2 को छोड़ के पहले आ जाओ, मतलब इसमें 3 माइनस कर दो, M गया, L गया, K गया, क्या बचा, J आया, ठीक है सर, यहाँ पे J आया। ऐसे अगर मैं R में से भी क्या करूंगा, 3 माइनस करूंगा, MNOPQR, ठीक है। मैं एक बार आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन है इसका, एक है आपके ORL, एक है आपका ORK, एक है आपका ORJ, ठीक है, ये चीज हमें देख लेनी है। अब देखो जैसे हमने M में 3 माइनस करा तो J आया, ऐसे में R में 3 माइनस करूंगा, R गया, Q गया, P आया, P गया, तो क्या बचा यहाँ पे, O बचा, O आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो A के बाद X आ रहा है, A के बाद क्या आ रहा है, X आ रहा है, अगर मैं करूँ क्या करूँ, A यहाँ पे है ZYX, A के बाद X कब आया, A हटा Z हटा, मतलब 2 आपने हटाए तो Y आ गया। अगर बीच से बोलोगे तो फिर मैं बोलूंगा कि 1 मैंने हटाया, अगर मैं A को भी कंसीडर कर रहा हूँ तो मैंने A भी हटाया, Z भी हटाया, Y बचा, यहाँ पे Y बचा, सॉरी A को हटाया, Z को हटाया, Y को हटाया, तो X बचा, मतलब 3 मैं वहां पे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसी U में से भी 3 माइनस करो, U में से 3 माइनस करोगे तो ये आएगा RSTU, इसलिए बोला इनको पहले लिख दो, ठीक है, UV, ठीक है। U में से 3 माइनस, U हटाओगे, T हटाओगे, S हटाओगे, तो S से पहले क्या आएगा, R आएगा ना, तो यहाँ पे ये R, तीनों में R है, तो यहाँ पे इसके बाद R आ गया। फिर A के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D के बाद A आया, ABCD, D हटा, C हटा, मतलब 3 का बन रहा है, A आया। ऐसे यहाँ पे D के बाद A आ रहा है, तो यहाँ पे N के बाद क्या आएगा, N, यहाँ पे N हटा, M हटा, L हटा, K आ जाएगा, तो ORK इसका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, ऐसे करोगे, बिल्कुल ये इंटेलिजेंस है, जितना आप अपने आप को वहां पे अपने माइंड को एक्टिवेट रखोगे, कॉन्सेंट्रेट करके इस चीजों को सीखोगे, तो इजीली आपसे ये चीजें हो जाएंगी। तो ये है गाइस आपका पूरा यहाँ पे लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी हमने यहाँ पे भी कर ली, और नंबर एनालॉजी भी कर, ये पूरा आपका एनालॉजी एक स्लॉट कंप्लीट हो गया। तो गाइस यहाँ पे एनालॉजी हमारी कंप्लीट होती है, होप आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको स्टार्ट कर रहा था वो होगा अरेंजिंग द वर्ड, डिक्शनरी में जैसे वर्ड अरेंज करे, डिक्शनरी आप लोगों ने देखी होगी ना कि वहां पे वर्ड कैसे अरेंज करे रहते हैं, उसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज हम एक बार अब देख लेते हैं। गाइस अब हमारे यहाँ पे क्या, अरेंजिंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपने देखा होगा जैसे वहां पे जो वर्ड होते हैं, वर्ड जिस ऑर्डर में दिए रहते हैं, उन्हें उनका अरेंजमेंट जो होता है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए होंगे उनका अरेंजमेंट करना होता है, राइट। तो थोड़ी ठंड का मौसम है, राइट, तो थोड़ी क्योंकि सेशन लंबा चल रहा है तो समझ सकते हो, राइट। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें कोई वर्ड्स दिए गए होंगे, ठीक है, वर्ड्स को हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करना होता है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमें उसे अरेंज करना होता है कि जिस हिसाब से डिक्शनरी में होता है, और वो उसका जो ऑर्डर रहता है वो कैसा रहता है, वहां पे गाइस जो ऑर्डर रहता है वो कैसा रहता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर रहता है, ठीक है, अल्फाबेटिकली वहां पे ऑर्डर आपका रहता है, ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर वहां पे हमारा रहता है, मतलब ए से जेड तक, पहले ए वाला वर्ड आएगा, फिर जेड, फिर मतलब ABCD, ऐसे सीक्वेंस से चलता जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन आपको रहता है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो गाइज मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको पेपर में आपको पता चले कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, राइट। बाकी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस तो आप खुद भी कर सकते हो। एक बार मैंने आपको बता दिया ना कि भाई आपको वहां पे जाना है, रास्ता बता दिया, तो डेफिनेटली आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है। अब जो नहीं जाएगा, जो सोचेगा नहीं सर हमें उठा के वहां रख दो, उसका तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो चलो आपको क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन आपको इस टाइप से यहाँ पे रहता है कि अरेंज द फॉलोइंग, इस टाइप से हमें गाइस यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वर्ड्स को अरेंज करना है। फर्स्ट यहाँ पे मेरे पे गाइस लाइव, ठीक है। सेकंड जो मेरे पे यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है हमारा क्या, LITTER, लीटर, ठीक है। थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है लिटिल, ठीक है। फोर्थ जो मेरे पे यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे लिटरेसी, LITERACY, लिटरेसी दे रखा है। फिफ्थ जो मेरे को यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है लिविंग,
अब क्वेश्चन है कि इन्हें हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। एक ऑप्शन है आपका 3 4 2 1 5, बी ऑप्शन है आपका 3 2 4 5 1, सी ऑप्शन है आपका 4 3 5 2 1, एंड लास्ट है आपका 4 2 3 1 5, डी ऑप्शन। तो इसमें से अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कैसे करोगे, सबसे पहले हमें उसका फर्स्ट लेटर देखना, वर्ड का फर्स्ट लेटर देखो। एल 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 एल, हर जगह एल है तो फर्स्ट लेटर से हम नहीं कर पाएंगे। सेकंड लेटर पे जाओ, आई आई आई, हर जगह आई है, सेकंड से भी नहीं हो पाएगा। थर्ड पे जाओ, यहाँ पे वी है, यहाँ पे टी है। आप समझ जाओगे सर पहले टी आएगा ना, उसके बाद वी आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि सबसे पहले 2 3 4 ये तीनों वर्ड ही सबसे पहले आएंगे। इन दोनों का फर्स्ट और 5 का लास्ट में होगा, और आपको दिख भी रहा है फर्स्ट 5 लास्ट में है। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। अब यहाँ पे ई आपका आ जा रहा है, समझ पा रहे हो, पहले ई आएगा कि टी आएगा, सर पहले ई आएगा। तो अब हम समझ जाएंगे कि फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा। अब आपके पास ऑप्शन है सी वाला, फोर्थ यहाँ पे ये भी है, फोर्थ यहाँ पे ये भी है। आप समझ जाओगे कि सर सी और डी में से एक ऑप्शन होना है, राइट। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे ई था तो फोर्थ वाला पहले आ गया। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर ये टी है, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये ई था तो यहाँ पे भी टी है। अब इन दोनों की बारी है ना, दोनों में तो टी टी बराबर है। अब इसके बाद देखो ये ई है, ये एल है, पहले कौन आएगा, पहले सर हमारा यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा पहले कि एल आएगा, बोलो पहले ई आएगा कि आपका एल आएगा। आप बोलोगे सर पहले हमारा ई तो पहले आएगा ना, एल तो बाद में आएगा, सेकंड वाला पहले होगा ये वाला। तो आप से समझ जाओगे सर डी वाला ऑप्शन होना है, सी वाला नहीं होना है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद फिर कौन सा आएगा, फिर ये थर्ड वाला आएगा एल आई टी टी एल ई, फिर फर्स्ट वाला आएगा एल आई वी, फिर फिफ्थ वाला एल आई वी आई एन जी। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आपको आ चुका होगा। और फील लेने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपके लिए इतना बेहतरीन सेशन मैं लेके आया हूँ, कितनी मेहनत लगी होगी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करोगे आप। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपका फ्लो हो, ये बहुत ईजी है। और यहाँ से जैसा कि हमारा टारगेट है कि हमें 25 से 25 क्वेश्चन करना है, राइट। चलो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इनको हमने अरेंज करना है। ये आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, आई मीन ये आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपका टेलीग्राफ, टेलीग्राफ। सेकंड आपको गाइज यहाँ पे दे रखा है आपको टेलीफोन, टेलीफोन। थर्ड गाइज आपको यहाँ पे दे रखा है क्या, टेलीप्रिंट, TELEPRIN, टेलीप्रिंट। फोर्थ गाइज आपको दे रखा है यहाँ पे टेलीमेट्री, टेलीमेट्री, ठीक है, टेलीमेट्री। मुझे पता है आप लोग कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टेलीपैथी, टेलीपैथी। इसको आपको कर देना है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ 1 4 5 2 3, बी ऑप्शन है 1 4 2 5 3, ठीक है। सी ऑप्शन है आपको कमेंट इसका आंसर करना है 1 5 4 2 3, एंड डी ऑप्शन है आपका 1 4 3 2 5। ये आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, मैं आपको हर फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। विच वर्ड कम्स, विच वर्ड कम्स, विच वर्ड कम्स लास्ट इन द डिक्शनरी, कौन सा वर्ड इनमें डिक्शनरी में लास्ट में आएगा। एक है आपके पास ये बोनंजा, BONANZA, बोनंजा। एक है आपके पास ये ब्यूटीफुल, कर गई चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या, बैलेंस, बैलेंस के बाद लास्ट है इसमें आपका क्या, बोतल, ठीक है, 4 बोतल वोट का, राइट। तो यहाँ पे बोतल आपको बताया इनमें से लास्ट कौन आएगा, बहुत सिंपल है, आंसर बता देना। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, आपका आंसर रहेगा। और अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का कमेंट सेक्शन रहेगा, ठीक है। बिल्कुल भर जाना चाहिए आपके आंसर से, और बेहतरीन तरीके से मेहनत करते जाओ, पेशेंस के साथ। पेशेंस होना भी गाइस जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने ये अरेंजिंग द वर्ड कर लिया अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा और आप इजीली कर लोगे। आई एम 100% श्योर आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करके आ रहे हो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे हिंदी में आप क्या कहते हो, वर्गीकरण आप हिंदी में कहते हो। किसी ने हिंदी में अगर पढ़ी होगी, बुद्धिमत्ता को अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इंटेलिजेंस को अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफाई हमें यहाँ पे चीजों को करना होता है। जैसे आप, हमने क्या करना, वहाँ पे एक एक ग्रुप में उन्हें कर देना है। मान लो अगर मैं आपको बोलूं एक पेंसिल है, एक पेन है, एक स्केच है, और एक वहाँ पे क्या है, रबड़ है। अब मैं बोल गया इनको क्लासिफाई करो। अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ इनमें से जो ऑड है, जो सबसे अलग है, उसे हटा दो। डेफिनेटली आप क्या करोगे सर, आप रबड़ को हटा दो, क्योंकि पेंसिल पेन स्केच का काम क्या है, लिखना, रबड़ का है मिटाना, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब ये कई टाइप से हो सकता है, आपको मतलब वो कंट्री कैपिटल दे सकते हैं, है ना, स्टेट कैपिटल वो दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी वहां पे आपको दे सकते हैं। एक बार हम वहां पे देख लेते हैं कि वो क्या क्या देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ठीक है। वो चीज मैंने बता दी, क्लासिफाई हमें कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फाइंड आउट
फाइंड आउट द ऑड वन, फाइंड आउट द ऑड वन, जो यहाँ पे ऑड है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। बहुत बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये है फर्स्ट है आपके पास नाइट, सेकंड है आपके पास मॉर्निंग, नाइट मॉर्निंग, नेक्स्ट वन इज नून एंड नेक्स्ट वन इज इवनिंग, नेक्स्ट वन इज इवनिंग। तो यहाँ पे हमें ऑड बताना है कि इनमें से ऑड क्या है। बोलोगे सर ये तो सब एक ही चीज है, ठीक है, नाइट मॉर्निंग नून इवनिंग। अब बताओ इनमें से ऑड क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है, ऑप्शन के हिसाब से लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। ये मेन तो रीजनिंग है, इंटेलिजेंस है, आपने अपने माइंड से पूछना है कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर एक नाइट है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग तो है सुबह, नून है सुबह, इवनिंग है शाम। ये तीनों तो हम देख रहे हैं कि ये सब दिन के समय होता है ना। ये सब दिन के समय, ये सुबह स्टार्ट हो जाती है, फिर दोपहर, फिर वहां पे शाम, और रात का तो अलग ही फंडा रहता है। तो नाइट यहाँ पे आंसर है। या तुम ये समझ सकते हो इस इन तीनों में यहाँ पे सन रहता है ना, सन रहता है। लेकिन अगर हम नाइट में देखें वहां पे सन नहीं रहते, तो ये और आपको लग जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसमें कर लोगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका हो सकता है कि हमें और बताना है यहाँ पे। एक मैंने आपको बोल, यहाँ पे ये आपका ये कॉपर, ये आपका टिन, ये आपका जिंक, ये आपका ब्रास। अगर आपने मेरे साइंस के लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इजीली बता दोगे कि कौन यहाँ पे ऑड है, कौन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कॉपर है, टिन है, जिंक है, ये तीनों हमारी मेटल होती है, ये तीनों हमारी मेटल होती है। मेटल क्या होती है साइंस में, वो लेक्चर देख लो, अच्छे से बता रहे कि बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक है। 2-3 चैप्टर और है उनमें भी वो भी हो जाएंगे, ठीक है। ये जिंक है, ये ब्रास है, ठीक है। अब जिंक भी मेटल होती है, ब्रास ये एलॉय होती है। एलॉय क्या होती है, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, जो चीज हमें बनती है उसे हम एलॉय कहते हैं। तो ब्रास आई थिंक ये जिंक या कॉपर की एलॉय होती है, ब्रास इसे हम कांस कहते हैं शायद, ठीक है। तो ये आपका ऑड हो जाएगा यहाँ पे ब्रास, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपका स्पेस, ये आपका स्पेस, ये आपका स्काई, ये आपका यहाँ पे हेवन, एंड देन ये आपका क्लाउड। बोलो इनमें से ऑड क्या है, सोचो सोचो सोचो, इनमें ऑड क्या है। वीडियो को पॉज करो, बताओ इनमें ऑड क्या है। ऑड यहाँ पे देखो, स्पेस आसमानी की बात हो रही है, स्काई आसमान की बात हो रही है, हेवन, हेवन मीन्स वैसे स्वर्ग होता है, लेकिन स्वर्ग कहाँ होता है। आप इमेजिन करो, जब भी हम स्वर्ग की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, स्वर्ग कहाँ होगा, हम कहते हैं सर स्वर्ग आसमान में होगा, कहते हैं ना। और हम कहते नर्क कहाँ होगा, पृथ्वी के अंदर होगा। मतलब हमारी ये अजम्पशन रहते हैं कि ऐसा होता है, बाकी होता है नहीं होता ये पता नहीं, होता है शायद, ठीक है। तो क्लाउड यहाँ पे ऑड हो जाएगा, क्लाउड यहाँ पे बादल, हर चीज अलग है, और ये तीनों वहां पे हम कह सकते हैं ये एक जैसे। क्लियर है, ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे गाइस। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे आपका ये कर लेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं आपका, देखो जो क्लासिफिकेशन है ना, ये तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन करा, ये किसका करा, ये क्लासिफिकेशन गाइस मैंने करा वर्ड्स का, वर्ड्स का ये क्लासिफिकेशन करा। वर्ड्स में क्या होता है, वर्ड आपको दिए है, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, या 4 एक जैसे होंगे, 5वां अलग होगा, कितने भी वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज आप लोगों ने देख लेना है, राइट। अब यहाँ पे एक आपका देखो, एक हमने यहाँ पे वर्ड का कर लिया, एक हम यहाँ पे किसका करेंगे, लेटर का करेंगे, मतलब अल्फाबेट का करेंगे, ठीक है। लेटर का करेंगे, अल्फाबेट का करेंगे, और एक हम यहाँ पे किसका करेंगे, आपका नंबर का करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे हम यहाँ पे, एक नंबर्स का करेंगे। वर्ड का कर लिया, लेटर का करते हैं अब, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर में क्या होने वाला है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, वर्ड हमारा हो गया, समझ आप लोगों को आ चुका होगा, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर में हम क्या करेंगे, आपको जो लेटर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, इसको कहीं से अल्फाबेट क्लासिफिकेशन भी लिखा होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, राइट। तो इसमें जो लेटर होंगे, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड आउट द ऑड, क्वेश्चन इस टाइप से आपको लिखा हो सकता है कि फाइंड आउट द ऑड, ठीक है, फाइंड आउट द ऑड, राइट। तो इसमें आपको दिया होगा, जैसे एक दिया होगा एन ओ पी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी आपको दिए गए होंगे, ऑप्शन होगा ए बी सी डी, कि इनमें से कौन सा ऑड है वो आपको देख लेना है। अगर आपने अल्फाबेट पढ़े होंगे, अगर आपने लेटर्स पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो उसमें हमने कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, मतलब ये, मतलब ए बी सी डी तो नहीं होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बच जाते हैं जो लेटर्स, हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, आपके वॉवेल्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इंटेलिजेंस आपको यूज करनी है, अपने माइंड को यूज करना है आपको, कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। आप ये देखोगे कि सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो एम है, एन है, पी है, ये एम एन पी क्या होते हैं, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो ये ओ होता है हमारा, जो ओ होता है, ओ आपका क्या है, वोवल है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे आपको देखना है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें कि आपके पास आई जे, ठीक है, थोड़ी हम डीप चलते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आई जे, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एफ एफ, आई जे, एफ एफ, ओ पी, ओवर पावर्ड है ना, ओ पी, एंड देन ए बी। तो इनमें आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे
ऑड होना है। अगर मैं फर्स्ट, सॉरी वेट, एक सेकंड गाइस, कभी क्या करना, कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं ना, सिस्टम हिल जाता है ना, बवंडर आ जाता है, तो वो चीज हर किसी के साथ होता है। माइक गिर जाने से फिर सेट करना पड़ेगा। सेट हो गया होगा, लेट मी, ओके ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे आई जे है, एफ एफ है, ओ पी है और ए बी है। अगर मैं यहाँ पे आई जे की बात कर रहा हूँ, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ए के बाद बी आता है, यहाँ पे एफ के बाद जी आना चाहिए था, लेकिन ये एफ ई आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा यहाँ पे ऑड हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। अब समझ आपको आ रहा है तो बता देना, कमेंट करके जरूर बताना, और जो चीज समझ नहीं भी आएगी वो भी जरूर बताना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट उसमें क्लैरिफाई कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी बता देना। राइट, नेक्स्ट अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सके, देखो इस टाइप से क्वेश्चन हो कि हमें ऑड यहाँ पे फाइंड करना है। एक है आपका वी ए एल टी, राइट, नेक्स्ट है आपका टी ओ आर ई टोर, नेक्स्ट वन इज ए आई यू ई एंड द लास्ट वन इज पी आई आर ई। फाइंड आउट दी ऑड, ऑड हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं इस पे देखूं तो ये वी एल टी है, टी ओ आर ए आई यू है, पी आई आर ई। आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, ये V है, ये कॉन्सोनेंट है, L क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, A हमारा यहाँ पे क्या है वोवेल है, T R ये दोनों वोवेल हैं, टी आर कॉन्सोनेंट है, वही आपके वोवेल। अगर मैं यहाँ पे देखूं ए ई आई यू ये सारे यहाँ पे क्या है वोवेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं आई ई वोवेल्स है, तो हमें क्या दिखा कि सर जो ये वर्ल्ड टोर और पायर है, इनमें तो आपके कॉन्सोनेंट भी हैं, बट जो आपका ए आई यू है, इसमें सारे सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है हमारे वोवेल्स है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो ऐसे आएगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर का। कोई भी दिक्कत होगी बता देना, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसके बाद हमने वर्ड कर लिया, लेटर कर लिया, अब थोड़ी नंबर की हम बात करते हैं, नंबर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि आप लोगों को वो चीज भी समझ आ जाए। ठीक है, नंबर में भी कुछ ना कुछ वहां पे ऑर्डर होता है। अब आपको पता है कहीं पे भी नंबर आते हैं तो मेन चीज वहां पे क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट, मेनली इतना ही होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, और आपको इसी बेस वहां पे क्या करना है, फाइंड जो ऑड होगा उसे आपको फाइंड कर देना है। राइट, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 25 है, ए है आपका 25, राइट, एंड द बी इज 9, सी इज 16 एंड द लास्ट डी इज 18। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन सा ऑड होगा, इनमें कौन सा आपका ऑड होगा, वो चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं देखूं सर 25 है, 9 है, 16 है, 18 है, यहाँ पे प्लस माइनस का तो कुछ रोल होना नहीं है, प्रॉपर आपको दिख जाएगा कि सर जो है यहाँ पे 25 है, ये 5 का स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर 25, 3 ये 9 जो स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। राइट, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर आपने मैथ में पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आए, तो ऐसे आपको यहाँ पे नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन दूं, ये है 63, ये है 65, राइट, 63 65 84 एंड 91, राइट, 63 65 84 एंड 91, इनमें आपको ऑड निकालना है, इनमें आपको ऑड निकालना है। एक तो आप सीधे से यहाँ पे बता सकते हो कि सर 84 यहाँ पे ऑड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 63 65 91 ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके ऑड नंबर है ना, ये आपके ऑड नंबर है, बट 84 आपका क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो 91 65 62 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 84 होगा, तो यहाँ से आप से बता दोगे कि सर ये हमारे यहाँ पे ऑड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाने। अगर मैं आपको नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताऊं, एक ऑप्शन है आपके पास 272, नेक्स्ट वन इज 210, नेक्स्ट वन इज 240 एंड द लास्ट वन इज 304। इनमें हमें ऑड बताना है, ऑड कौन है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा ना, पहले एक बार उन नंबर को प्लस करके देख लेना है ना। यहाँ पे तो हमें सीधे सीधे दिख गया था कि सर ये स्क्वायर है, सीधे सीधे दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली। इतनी इंटेलिजेंस तो आपकी होगी यार, है ना, इतना आईक्यू लेवल तो आपका होना चाहिए। इनको मैं प्लस करूंगा, 2 + 7 9, 9 + 2 ये आपका 11 हो रहा है, 2 1 ये आपका 3 हो रहा है, 2 + 4 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना, फोर्थ यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। देखो जब मैं इनको प्लस करता हूँ, ये 11 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, बट ये 6 हो रहा है। 6 क्या है आपका इवन नंबर है, बाकी सारे आपके ऑड नंबर है। ठीक है, बाकी सारे आपके ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है, तो 240 यहाँ पे ऑड हो जा रहा है। यहाँ से हम इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ पे आप लगा नहीं सकते, यूज कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आप वहाँ पे हर चीज ट्राई करने का यूज करोगे, हर तरीके से करने का यूज करोगे, लेकिन आपको फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको यही वाला मेथड सही क्वेश्चन होगा। राइट, तो ये हो गया आपका पूरा जो हमने क्या करा था, क्लासिफिकेशन करा था वर्ड का, लेटर का,
एंड किसका, वर्ड का, लेटर का और नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, इसमें अब हमारा क्या, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। ये तो बोलेंगे सर हर चीज सिंपल ही है तो टफ कौन सी है फिर, है ना। देखो टफ, एक कोई भी चीज होती है ना, वो किसी पर्सन के लिए टफ हो सकती है और किसी दूसरे पर्सन के लिए वो चीज इजी हो सकती है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज आपको धीरे धीरे इजी लगने लग जाती है। वर्ड फॉर्मेशन में क्या होने वाला है कि आपको कोई भी वर्ड दिया रहता है, कोई भी वर्ड आपको दिया रहता है, उस बेस पे बोला जाता है कि हम इनसे कौन कौन से वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए रहेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कहेंगे कि कोई भी वर्ड आपको दिया रहता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इनसे हम कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, वर्ड टू बी फॉर्म, ठीक है, वर्ड टू बी फॉर्म कि इससे कौन सा वर्ड बन सकता है। ठीक है, और कांट बी फॉर्म कि इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ठीक है, या तो पूछा जाएगा कोई भी ऑप्शन, कोई भी अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई भी वर्ड दिया गया होगा, बोला जाएगा इस वर्ड से क्या कि कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, या बोला जाएगा इससे कौन से वर्ड नहीं बन सकते हैं। ठीक है, मीन्स का चीज यही है, वो बहुत ईजी है। अभी क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड मैंने आपको दिया इंटेलिजेंस, वाह, इंटेलिजेंस ही हम पढ़ रहे हैं ना, तो इंटेलिजेंस ही मैंने आपको वर्ड दे दिया इंटेलिजेंस। बोला गया कि इस इंटेलिजेंस से, ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखा गया होगा इनमें से कौन सा, विच वर्ड कांट बी फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया होगा विच वर्ड कांट बी फॉर्म, विच वर्ड कांट बी फॉर्म, विच वर्ड कांट बी फॉर्म बाय इंटेलिजेंस। ठीक है, बाय इंटेलिजेंस, विच वर्ड कांट बी फॉर्म बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हम कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। ए ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पे क्या, इनसाइड। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा इनसाइड, बहुत सिंपल है, अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। इनसाइड, बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे क्या, कूलर, एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन इज हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, एंड डी ऑप्शन इज लास्ट वन इज लेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ से कौन कौन से वर्ड हमारे, कि विच वर्ड कैन बी फॉर्म, विच वर्ड, ये कैंट भी है, ठीक है, विच वर्ड कांट बी फॉर्म, इसमें से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। देखो गाइस, आप फर्स्ट वर्ड देखोगे, आई, आई यहाँ मिल रहा है, एन भी यहाँ मिल रहा है, सी यहाँ मिल रहा है, आई यहाँ मिल रहा है, टी यहाँ मिल रहा है, ई यहाँ मिल रहा है, तो ये वर्ड तो फॉर्म होगा। समझ पा रहे हो ना। देखो जो लेटर इसमें आएंगे ना, जो लेटर इस वर्ड में आ रहे हैं वही लेटर इसमें आना चाहिए। और ध्यान रहे, एक लेटर दो से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर वो यहाँ दो से ज्यादा बार है फिर तो आ सकता है, अगर वो एक ही बार है यहाँ फिर दो बार नहीं आने वाला, आ रहा है तो वो वर्ड फिर फॉर्म नहीं होगा। राइट, अगर हम यहाँ पे कूलर की बात करें तो देखो ये वाला फॉर्म होगा COLER। बताओ COLER फॉर्म होगा, CO, एक सेकंड गाइज, मैं ना ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के दे दिए। ठीक है, हो जाता है, वेट मैंने ऑप्शन ना दूसरे क्वेश्चन के दे दिए, क्वेश्चन दूसरा दे दिया, ऑप्शन मैंने दूसरे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे मैं वही बोलूँ कि ये तो फॉर्म नहीं हो रहा, फिर सारे ही ऑप्शन हो जाएंगे। ए ऑप्शन तो आपका सही था, इनसाइट। राइट, ए ऑप्शन ही सही था आपका, इनसाइट। बी ऑप्शन इज जेंटल, जेंटल है ना, जेंटल कि जेंटल, कुछ भी बोल दो, जेंटल। नेक्स्ट आपका सी, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, एंड द लास्ट वन इज टिलेज, नॉट विलेज, इट्स टिलेज। राइट, अब देखो यहाँ पे इनसाइड तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इनसाइड को कोई दिक्कत नहीं है। जेंटल के देखते हैं, जी आ रहा है, ई आ रहा है, एन आ रहा है, टी आ रहा है, एल आ रहा है, ई फिर से आ रहा है। देखो ई यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो ये वाला भी फॉर्म होगा। ठीक है, डेफिनेटली वाला भी आपका फॉर्म होना है। अगर मैं नेगलेट को देखूं, एन आ रहा है, यस सर आ रहा है, ई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ये भी आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन, टिलेज। अब इसे देखते हैं, देखो टी है, आई है, आई भी है, एल है, LL भी है, ठीक है, ए है। अब यहाँ ए नहीं है, दिख रहा है तुम्हें, इंटेलिजेंस में कहीं भी ए नहीं होगा, जबकि यहाँ पे ए है। इट मींस ये वाला वर्ड इंटेलिजेंस की हेल्प से फॉर्म नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका ए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बस वहां पे आपको उस वर्ड में देखना है कि इनमें से कौन कौन से लेटर हैं, उसी लेटर की हेल्प से हमें दूसरा वर्ड फॉर्म करना है। अगर वो लेटर उस जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें अगर आते हैं, इट मीन्स वो वर्ड आपका फॉर्म हो जाएगा। दूसरा वर्ड मैंने आपको दिया चॉकोलेट। ठीक है, चॉकोलेट। ऑप्शन है आपको विच कैन बी फॉर्म, क्वेश्चन आएगा विच वर्ड कैन बी फॉर्म। अभी प्रॉपर क्वेश्चन लिखवाता हूँ, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, ये हमारा हमने आंसर देना है। आपको ऑप्शन दे, एक ऑप्शन है हो जाएगा आपका टेल, एक ऑप्शन है आपका कूलर, एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, एंड द लास्ट वन इज लेट। ठीक है, लास्ट में लेट। अब देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे TELL, ये फॉर्म होगा। यहाँ पे विच वर्ड कैन बी फॉर्म, कौन फॉर्म, ये वाला तो फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ टी है,
ई यहाँ है, ई है, लेकिन यहाँ पे डबल एल आ रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल एल है। आई बात समझ में? तो ये वर्ड इससे फॉर्म नहीं होगा। फिर आपका ये कूलर सी है, यहाँ पे ओ ओ, ये डबल ओ भी है, ठीक है, एल है, एल है, ई है, ये, लेकिन यहाँ आर नहीं है, तो ये वर्ड भी फॉर्म नहीं होना है। सिंपल है ना। अगर मैं हेल्थ को देखूं, एच है, एच है, यहाँ ई है, ई ए है, ठीक है, एल है, टी है, टी, लेकिन एच, एच देखो यहाँ 2 बार आ गया, एच यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ये वर्ड भी आपका फॉर्म नहीं होगा। बचा कौन? लेट, लेट आपका आंसर होगा। एल एल ए टी, लास्ट में ही दिख रहा है आपको लेट, ठीक है। तो ऐसे करोगे, लेट वाला डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सही होना है। ऐसे क्वेश्चन देखना, सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक आपको प्रॉपर क्वेश्चन लिखवाता हूँ, और हो सकता है वो आपका होमवर्क हो। प्रॉपर क्वेश्चन एक लिख लेते ताकि हमें क्लैरिटी पूरी मिल जाए, ठीक है। देखो, अरे खिंच गया माइक पूरा। देखो इसमें आपको है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, इस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। विच वर्ड कैन बी फॉर्म, विच वर्ड कैन बी फॉर्म, क्या लिखा होगा? विच वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द, बाय यूजिंग द, बाय यूजिंग द लेटर्स, बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द। आजकल जैसा कि आपको पता है ना कि लोकेशन चेंज है, अभी जाने का नहीं हो रहा है, जैसे ही जाऊंगा फिर आपको बड़ा बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आपको दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से, राइट, कि इनमें से विच वर्ड कैन बी फॉर्म, जो ऑप्शन आपको मिलेंगे उनमें से कौन सा वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्म होगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपको दिया गया होगा ट्रस्ट, ट्रस्ट करो गाइस, ठीक है, क्वेश्चन यही आने वाले हैं, ठीक है। बी है आपको सिचुएशन, सिचुएशन, ठीक है। एंड द सी इज ट्यूशन, TUITION, राइट। एंड द लास्ट वन इज डिस्टर्ब, लास्ट वन इज डिस्टर्ब। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि इनसे कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, कौन सा नहीं होगा। सिंपल बात है, कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैं ट्रस्ट को देखूं, TRUST, ठीक है, तो ट्रस्ट आपका यहाँ पे TRUST, TRUST। अच्छा, ये कांट भी है गाइस, सॉरी, ये कांट भी है, वही मैं बोलूं, फिर तो सारे ऑप्शन हो जाएंगे, स्वाइप हो जाते माइंड से, ठीक है। ये कांट होगा कि विच वर्ड कांट बी फॉर्म्ड, इनमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे, इसकी हेल्प से इनमें से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होगा। ट्रस्ट को देखो, ट्रस्ट तो फॉर्म हो रहा है, ये हो जाएगा। सिचुएशन को देखो, SITUATUA नहीं है इसमें, ये वर्ड फॉर्म नहीं होगा, सीधे सीधे आपको दिख जाएगा, सिचुएशन फॉर्म नहीं होगा। ट्यूशन के देखो हो जाएगा TUITUION, ट्यूशन हो रहा है। डिस्टर्ब हो जाएगा DISTURB, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि बी सिचुएशन यहाँ से फॉर्म नहीं होगा। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कहाँ से? वर्ड फॉर्मेशन से, कि वर्ड हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको वर्ड दे दिया, क्या वर्ड दे दिया? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर, इससे कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होगा, कौन सा वर्ड इससे फॉर्म नहीं होगा? TRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन है आपको क्या? ऑप्शन है आपको क्या? एडमिट नेस्ट, एक ऑप्शन है आपका एडमिट नेस्ट, ठीक है, एडमिट नेस्ट, या आपका मानता, जो मानता है, ठीक है, जो नहीं मानता है देख लेना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रोड, इनमें से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होगा, वो चीज आपको यहाँ पे बता देनी है, वो चीज आपको यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। कौन सा वर्ड यहाँ से आपका फॉर्म नहीं होगा वो आपको बताना है, ठीक है। कांट बी फॉर्म, और होमवर्क आपको कमेंट कर देना है, ठीक है, आंसर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड फॉर्मेशन भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जल्द से ले लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन भी आएंगे, अगर टाइम लगे तो मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन ले आऊंगा। बाकी अगर मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बार आपको बताया कि बेटा आपको वहां जाना है, तो डेफिनेटली आप लोग वहां जाने की ताकत रखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए, क्वेश्चन आप लोग अगर पेपर में आएगा तो खुद भी कर सकते हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा, मेन कॉन्सेप्ट बताया कि आपको कैसे सोचना है, कैसे वहां पे इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है। फिर भी कोई डाउट, कोई सेशन होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू गाइस, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारा इसमें आपका फेवरेट टॉपिक, आपको टफ भी लगता होगा, कोडिंग और डिकोडिंग, राइट। चलो इसको भी आज खत्म कर देते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले कोडिंग की मीनिंग क्या होती है, कोडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, हम कोडिंग को कह सकते हैं कि कोडिंग उस टाइप की लैंग्वेज होती है, ऐसा मान लो कि एक टाइप की लैंग्वेज होती है जिसमें कि कोई इंफॉर्मेशन हिडन होती है,
ठीक है, कुछ भी कोड वर्ड आपने आपके भी रहते होंगे कोड वर्ड, ठीक है। तो मैं कोडिंग को कैसे, तो कोडिंग वर्ड किस चीज के लिए यूज होता है, कोई हिडन इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय हिडन इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हर किसी को पता, मतलब जो छुपी हुई है, वो हर किसी को पता नहीं चलेगी, वो सिर्फ उसी को पता चलेगी जिसने उस इंफॉर्मेशन को क्रिएट करा होगा, जिसने उसे फॉर्म करा होगा, जिसने उसकी कोडिंग करी होगी, राइट। अब डिकोडिंग का मतलब होता है जो ये हिडन इंफॉर्मेशन है, इस हिडन फॉर्म, जो हिडन इंफॉर्मेशन है, इस हिडन इंफॉर्मेशन को क्या करना, इसको समझना, ठीक है, इसको समझना। टू अंडरस्टैंड हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन, जो ये हिडन इंफॉर्मेशन है कोडिंग, ठीक है, उसको समझने को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। कोड को डिकोड करना, उस कोड को, उसमें छुपी हुई इंफॉर्मेशन को, छुपी हुई जानकारी को डिकोडिंग करना, उसे समझने का ट्राई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है आपका, क्या वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, जो भी अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होंगे। सबसे पहले ये आपका 3 टाइप से हो सकता है गाइज। एक तो यहाँ पे हमारा होगा आपका क्या, नंबर कोडिंग, ठीक है, एक होता है नंबर कोडिंग, जो सेकंड है, सेकंड और जो थर्ड होंगे वो होंगे आपके एक लेटर कोडिंग, ठीक है, इसे अल्फाबेट कोडिंग भी कहीं पे लिखा होगा। और जो थर्ड होगा वो आपका वर्ड कोडिंग होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वर्ड कोडिंग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपका किसके, नंबर कोडिंग की, ठीक है। तो नंबर कोडिंग में क्या रहता है, नंबर कोडिंग में हमें जो लेटर भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, या उसे कहीं पे मिक्स कोडिंग भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, उसे कहीं पे मिक्स कोडिंग भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक है। देखो जो भी आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये पूरा पेपर को एनालिसिस करके दे रहा हूँ, है ना, कुछ भी नहीं है, पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बाद ही आपको सारे क्वेश्चन वगैरह सारे मिल जाते हैं, राइट। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ इंग्लैंड, देखो वो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इफ इंग्लैंड, लेकिन हमें उसे डिकोड करना है। इफ इंग्लैंड इज रिटर्न एज, इंग्लैंड को अगर हम लिख रहे हैं, इफ इंग्लैंड इज रिटर्न एज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 6, बोला जा रहा है कि अगर इंग्लैंड को हम 1 2 3 4 5 2 6 लिखते हैं, देखो ये इसका कोड बन गया, ये इसका क्या बन जाता है, ये इसका कोड बन जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि 1 2 3 4 5 2 6, तो अगर आप, उसने आपको बता रखा होगा तो आप समझ जाओगे कि वो इंग्लैंड की बात कर रहा है। अगर अदरवाइज हम किसी को बोलेंगे तो वो तो नहीं समझेगा ना कि इंग्लैंड की बात हो रही है। इसको हम कोडिंग कहते हैं, ठीक है, इसको डिकोड करना वो हम सीख रहे हैं, राइट। इंग्लैंड इज रिटर्न एज 1 2 3 4 5 2 6, एंड फ्रांस इज रिटर्न एज, एंड जो आपका फ्रांस है, फ्रांस वर्ड को हम कैसा रिटर्न कर रहे हैं, फ्रांस इज रिटर्न एज, इसको भी देख लेते हैं, फ्रांस इज रिटर्न एज 7 8 5 2, ध्यान से देखना, 7 8 5 2 9 1। अगर हम फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 रिटर्न कर रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन है हाउ इज ग्रीस कोडेड, हाउ इज ग्रीस, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दे दिया आप, GREC, हाउ इज ग्रीस कोडेड, क्या हम ग्रीस को कैसे कोड करेंगे, उसका हम क्या कोड बनाएंगे, तो वो चीज गाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले समझो कि इंग्लैंड को क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। हम अगर आंसर करना चाहें, सबसे पहले हमें देखना है कि सर इंग्लैंड को हम क्या लिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड को हम लिख रहे हैं क्या, 1, यहाँ इसे मैं और बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये है ENGLAND, ई को लिखा है 1, एन को लिखा है 2 3 4 5 2 6, 1 2 3 4 5 2 6, ये किसको लिखा है, इंग्लैंड को लिखा है। फ्रांस को क्या लिखा है, फ्रांस को भी देख लो, ANC, फ्रांस को लिखा है 7 8 5 2 9 1, 7 8 5 2 9 1 फ्रांस को लिखा है। अब बोला गया कि हमें वह किसका कोड बनाना है, ग्रीस का कोड बनाना है। देखो यहाँ यहाँ ढूंढो कि जी का कोड क्या है, जी आप दिखोगे 3 है, आप बोलोगे सर 3 बन गया, ठीक है। फिर आप बोलोगे आर, आर का कोड कहाँ दिख रहा है, 8 दिख रहा है। फिर देखो ई का हर जगह सेम होगा, जहां पे भी होगा ई एक ही है ना, और है ई का देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आपको 1 ले लेना है। फिर से ई 1 आ जाएगा, फिर सी देखो कहाँ है, सी का यहाँ पे 9 है, 9 कर दो, और लास्ट में फिर ई का 1 है, तो ये कोड आपका बनेगा सर किसका, ग्रीस का। आप ऐसे कोडिंग कर दोगे, समझ आ गया। ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोगों का टारगेट है। अगर सैन्य की हम बात कर रहे हैं, 25 में से 25, अगर आप RIMC की बात करो, 2-4 क्वेश्चन कभी कभार GK वाले पोर्शन में वो डाल देते हैं। RMS की बात करो तो मैथ ही में वो कभी कभार 2-4 क्वेश्चन डाल देते, बाकी नॉर्मल चीज है, ये हर जगह आपको काम आएगी। तो इसका जो बनेगा 381191, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको वहां पे दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, सेम क्वेश्चन है, आपको सेम क्वेश्चन है, यहाँ से जो हम नंबर कोडिंग या लेटर कोडिंग करेंगे वो ऐसे आएगा वहां पे, ठीक है, जनरली वो ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देना है कि अगर मैं, ये जर्मन है, ठीक है, जो क्वेश्चन पहले बताया वो ये है कि अगर मैं, जो जर्मन की कोडिंग है वो है 1 2 6 5 3 4, 1 2 6 5 3 4, राइट, 1 2 6 5 3 4, और अगर फूड को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर फूड को लिखा है, इसको ध्यान से देखना एक सेकंड, अगर फूड को लिखा है यहाँ पे क्या 9 7
9770। एंड अगर आपके कॉर्न को लिखा है, कॉर्न को लिखा है यहाँ पे क्या 8764। तो क्वेश्चन है फ्रांस को क्या लिखा जाएगा। वाह बेहतरीन है। फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, तो ये आपको आंसर कमेंट कर देना है, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है, राइट। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर इसको तो आप इजिली वो कर लोगे, ठीक है। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो आएगा आपकी क्या लेटर कोडिंग। अभी हमने नंबर कोडिंग करी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर नंबर मिल रहे थे, अब हम बात करेंगे किसकी, लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग में आपका क्या होता है, या इसे कहीं पे अल्फाबेट भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, अल्फाबेट एक होता है, लेटर उसके अंदर 26 होते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कि अगर टीचर को, देखो ध्यान से देखना, इफ टीचर इज रिटन एज, टीचर इज रिटन एज, टीचर को क्या लिखा जा रहा है, वी जी सी ई जे जी टी। ध्यान से देखना, वी जी सी ई जे जी टी अगर टीचर को लिखा जा रहा है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन है आपको चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। अगर टीचर को वी जी सी जी टी लिखा जाए तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, वो चीज हमें देखनी है। आप सिंपल बोलोगे सर जो ये टीचर है, टीचर को हम क्या लिख रहे हैं, टी ए सी एच, या टीचर को हम क्या लिख रहे हैं, वी जी सी ई जे जी टी लिख रहे हैं, ऐसे हम चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे बस थोड़ी सी आपको इसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग कैसे करोगे, देखो ये टी है, टी के बाद यहाँ पे फर्स्ट वी आ रहा है, ये ई है, ये जी है, ए है, सी है, सी है, ई है, एच है, जी है, ऐसे इसको देख लो। अब एक साथ टी के बाद क्या आता है, यू, यू को छोड़ के वी आ रहा है, ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी ए बी सी डी आ रहा है, एच आई जे ई एफ जी आर एस टी, एक एक को छोड़ के वहां पे लेटर आ रहे हैं ना, एक एक को छोड़ के, ऐसे आपको यहाँ पे एक एक को छोड़ के लिखना है। सी के बाद क्या आएगा, डी, डी को छोड़ के ई लिख दो, ठीक है, डी को छोड़ के क्या लिख दो, ई लिख दो, ऐसा आप कर लोगे, ठीक है। डी को छोड़ के हमने क्या किया, ई लिख दिया। इसके बाद एच को छोड़ के, आई को छोड़ के जे लिख दो, जे को छोड़ के के लिख दो, एम को छोड़ के एन लिख दो, ई को छोड़ के एफ लिख दो, है ना, ई जे के एन एफ टी, आर एस को छोड़ के टी ई एफ, ई को छोड़ के जी लिख दोगे, है ना, और एन एम एन ओ, ओ को छोड़ के पी लिख दोगे, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया कि कैसे हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना इंटेलिजेंस तो, इतना यूज तो अपने माइंड का कर लोगे ना, मतलब इतने बेकार तो आप होगे नहीं, मतलब इतने डल भी आप लोग होगे नहीं, है ना। तो इसको इजीली आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। फिर आपको एक होमवर्क मैं यहाँ से दे रहा हूँ, होमवर्क मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ कि जो ये लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग को हमें कैसे करना है वो चीज आपको एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ, देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन ए सर्टेन कोड, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ए सर्टेन कोड, कोई भी कोड है उसमें फेवर को लिखा जा रहा है, एफ ए वी ओ यू आर, ठीक है। फेवर एक वर्ड है, फेवर इज रिटन एज, ध्यान से देखना, फेवर इज रिटन एज, बी कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट बनाओ, फेवर इज रिटन एज ई बी यू पी, ई बी यू पी टी एस। अगर हम फेवर को ई बी यू पी टी एस लिख लेते हैं तो हाउ इज डेंजर, तो हम डेंजर को क्या लिखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस। हाउ इज डेंजर, हाउ इज डेंजर रिटर्न, तो डेंजर को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप डेंजर पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है, डी ए एन जी ई आर, डेंजर। तो डेंजर को आप क्या लिखोगे, इसका आंसर भी आपको कमेंट कर देना। चलो मैं आपको, चलो ऑप्शन तो क्या ही देने हैं ना, सिंपल कर लोगे। एक बार इसकी डिकोडिंग करनी है कि जो फेवर है, फेवर को हम ऐसा लिख रहे हैं, बहुत सिंपल, आपको ये दिख रहा है ना, एफ ई ए बी वी यू। आप यहाँ पे कोड देखो, वहां पे कोई मतलब आगे बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है, कोई वहां पे घटते हुए क्रम में हो सकता है, कोई आगे चल रहा होगा, कोई पीछे चल रहा होगा, तो वो चीज वहां पे देख लेना। और 100% मुझे, आई एम 100% श्योर आप लोग वहां पे आंसर बता दोगे, इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, यहाँ पे देखो जो जो लेटर कोडिंग होगी इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब जो इसमें नेक्स्ट आएगा गाइज, नेक्स्ट जो इसमें आएगा आपका वर्ड कोडिंग आएगा इसमें आपका, ठीक है। लेटर हमने कर दिया, नंबर हमने कर दिया, लास्ट आपका इसमें वर्ड है, फिर कोडिंग भी आपने आज खल्लास कर दिया, कोडिंग भी आपने आज क्या कर दिया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसका भी ऑपरेशन आप लोगों ने कर दिया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो नहीं होगा तो पूछ लेना, जो नहीं होगा तो पूछ लेना। वर्ड कोडिंग भी आज बहुत सिंपल है, वर्ड कोडिंग भी आपकी बहुत सिंपल होती है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आपको भले थोड़ी माइंड का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, अभी तक हमने जो लेटर करा और जो नंबर का उसमें मतलब इजीली हमें दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार लिखना होता है, थोड़ी सोचना होता है कि क्या होगा। देखो क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन इस टाइप से आपको रहता है, इफ व्हाइट, ध्यान से देखना इसको, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, कि अगर व्हाइट को ब्लू कहा जा रहा है, ये होती है आपकी वर्ड कोडिंग। अगर व्हाइट को ब्लू कहा जा रहा है, कॉमा करके आइए, ब्लू इज कॉल्ड
ध्यान से देखना, ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू को आपका रेड कहा जा रहा है, ब्लू को आपका रेड कहा जा रहा है, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को हमारा रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को हम क्या कह दे रहे हैं, येलो कह दे रहे हैं, और येलो को हम क्या कह दे रहे हैं, येलो इज कॉल्ड, येलो इज कॉल्ड, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है, येलो को ग्रीन कहा जा रहा है, एंड ग्रीन इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ग्रीन को क्या कहा जा रहा है, ब्लैक कहा जा रहा है, ठीक है। फिर इतना ही नहीं, अभी और यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है, अभी ये लंबा जाएगा, ठीक है। ग्रीन को आपने क्या कह दिया, ब्लैक कह दिया, फिर से है ब्लैक इज कॉल्ड, ये काफी लंबा है गाइस, ब्लैक इज कॉल्ड, ब्लैक को आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ब्लैक को क्या कहा जाएगा, वॉयलेट कहा जाएगा, VIOLET, वॉयलेट कहा जाएगा, ठीक है। एंड वॉयलेट इज कॉल्ड, ये कैपिटल क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड वॉयलेट इज कॉल्ड, वॉयलेट को क्या कहा जा रहा है, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, वॉयलेट को ऑरेंज कहा जा रहा है, ठीक है। व्हाट वुड बी, अब यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है गाइस, व्हाट वुड बी द, बहुत सिंपल है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब बोलोगे सर एकदम से, है ना, कि एकदम से वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, है ना, क्या पूछा जा रहा है, और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं ना, क्या तो पूछा गया था, लास्ट में क्या पूछ लिया, है ना, कि इस कलर को ये कहा जा रहा है, इस कलर को ये कहा जा रहा है, और एकदम से उन्होंने वहां पे पार्टी बदल दी कि ह्यूमन का ब्लड का क्या कलर होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्या करना है, इसे ऐसा लिखो कि व्हाइट को क्या कहा जा रहा है, व्हाइट को हमारा ब्लू कहा जा रहा है, ऐसे आपको इसको कर लेना है कि सर हम व्हाइट को ब्लू कह रहे हैं ना, ब्लू को हम क्या कह रहे हैं, ब्लू को आप रेड कह रहे हो, ध्यान से देखो, ब्लू को आप रेड कह रहे हो, रेड को मैं क्या कह रहा हूँ, रेड को मैं येलो कह रहा हूँ, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 100%, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कि सर जो ह्यूमन ब्लड होता है, ब्लड का जो कलर होता है, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ठीक है, रेड कलर होता है। तो जब यहाँ पे रेड को येलो कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हमारा आंसर येलो होना चाहिए, और येलो आंसर भी है ना, जबकि रेड होता है, लेकिन यहाँ पे रेड की जो कोडिंग करी गई है वो येलो कही गई। अगर आप किसी को बोले ये येलो है, वो समझ जाएगा, अगर आपने उसे बता रखा होगा, उसे अगर उसके डिकोडिंग करनी आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि रेड की बात हो रही है, ठीक है। तो ह्यूमन जो ब्लड होता है वो रेड होता है, और रेड से यहाँ पे येलो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए वर्ड कोडिंग की, फिर यहाँ पे ये आपका फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, इफ रेन इज वाटर, ठीक है, बोलोगे हाँ सर ये तो ठीक है, रेन तो वाटर ही एक टाइप से है ना, क्वेश्चन है आपको, इफ रेन इज वाटर, रेन क्या है, इफ रेन इज वाटर, रेन को हम क्या कह दे रहे हैं, वाटर कह दे रहे हैं, एंड वाटर इज रोड, वाटर इज रोड, वाटर क्या है, वाटर को हम रोड कह रहे हैं, रोड इज क्लाउड, अब रोड क्लाउड हो गया। आपके बेहतरीन क्वेश्चन को करने में वैसे काफी मजा आता है गाइस, इनको करने में मजा आता है, लेकिन कब, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, ठीक है। रोड इज क्लाउड, एंड क्लाउड इज, फिर कॉमा करके है, क्लाउड इज स्काई, क्लाउड को क्या कह दे रहे हैं, स्काई कह दे रहे हैं, एंड स्काई इज सी, फिर देखो एकदम से नीचे आ गया है ना, स्काई आपका क्या है, सी है, स्काई इज सी, फिर देखो सी इज पाथ, सी एक रास्ता है, सी को बोलते हैं कि सी इज पाथ, फिर है वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं, ठीक है, एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं, आपको पता है एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करते हैं, राइट। स्काई को क्या बोला जाए, स्काई इज सी, तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, आंसर सी हो जाएगा, और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप सैनिक का दे रहे हो, अगर आप और एग्जाम दे रहे हो तो नंबर वहां पे वेरी कर सकते हैं, नंबर आपके वहां पे वेरी कर सकते हैं। तो गाइज मेन चीज आपका यही है यहाँ पे, ठीक है, मेन चीज आपका यहाँ पे यही हो जाता है, जो भी हमने ये करा, जो भी हमने आपके यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग करी, ठीक है, मेन आपका यहाँ पे यही, एक सेकंड सॉरी गाइस, आजकल ना ठंड काफी बढ़ चुकी है ना, ठंड काफी बढ़ी, वैसे मेरी लोकेशन पहाड़ी इलाके में हूँ आजकल, अब जाने का नहीं प्लान बन पा रहा है अभी, ठीक है। चलो गाइस, तो ये आपका सी, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, आपकी कोडिंग कर दी। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, आपको वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा है, और कोई भी गलती होगी, कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे जो कंटेंट आपको मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ठीक है। टाइम हम लोगों पे कम है, आपके पास टाइम कम है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, मेहनत करते रहो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, अपने मेहनत करते रहो जबरदस्त तरीके से। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं।